वक्त आता है मैं तो ज़िब्बा होने से पहले ही जो है ना साइड पे हो जाता हूँ। मुझे जो है ना रोना आ जाता है कि बच्चों की तरह पाला होता है, पूरा साल मेहनत की होती है, तो जो है ना देखा नहीं जाता मुझसे। गर्मियों में दही लस्सी और गंदम का दलिया, चने, इस तरह की खुराक है। इसके साथ मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो इनको देते हैं। फर्स्ट प्राइज़ इसको ट्रॉफ़ी के साथ जो है ना 1.5 लाख रुपए नकद मिला है। हमने एक चीज़ तैयार की, उसको दुनिया ने जो है ना वो अप्रिशिएट करती है, वो खुश होते हैं, तो इससे जज्बा और भी बढ़ता है ताकि लोगों में भी आए। लोग जो है फजूल इधर उधर के मामलात में खर्च करने की बजाय इस जो है शौक़ को वो करें। बहुत अच्छा शौक़ है, सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर भट्ट और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइस। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि सियालकोट का जो सबसे फेमस, सबसे वज़नी और ख़ूबसूरत बकरा है, और माशाल्लाह ये जो बकरा है ये मुकाबला जीत चुका था। इसका नाम सियालकोटी शेरू रखा गया है। तो हमारे साथ खुरम भाई मौजूद है। हम इनसे कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि माशाल्लाह कितने दिन उन्होंने अपने इसके ऊपर लगाई है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितनी देर से माशाल्लाह ये शौक़ पाल रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह पूरे सियालकोट के अंदर आपका जो बकरा है वो शेरू बकरा 261 केजी से पहली पोजीशन पे है। जी माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की ख़ास रहमत है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से सुरखरू किया है। अच्छा, मुझे खुरम भाई ये बताएं कि यार ये आपको बकरे पालने का यार शौक़ कब से हुआ? जी, ये बचपन से ही अपने वालिद साहब को देखा करते थे। वो इस शौक़ को जो है ना किया करते थे। बड़े जानवरों में भी, छोटे बकरों में भी ख़ास उनका लगाव था। तो फिर उनकी साथ साथ मुझे इस चीज़ का है, तो साथ आप बचपन से ही बकरे पाल रहे हैं? बचपन से ही शौक़ है। वालदैन का भी सपोर्ट रही है। और फिर वो आपको ये बताता चलो कि ये बकरे की वजह से मैं अपना एक दफ़ा एक्सीडेंट भी हो चुका है मेरा। बकरा लेके मैं रोड पे निकला तो वो बकरे ने हाथ छुड़ा के आगे गया। छोटा था मैं, 3rd क्लास में पढ़ता था। तो वो जो है ना फिर वो गाड़ी आई, तो गाड़ी के साथ वो मेरा जो टांग फ्रैक्चर वगैरह हो गई। 1 साल 1.5 साल मैं उसमें भी वो फेस कर चुका हूँ। यानी कि ये ऐसा शौक़ है कि जो ज़िंदगी मौत के मुकाबले में आपको लगा चुका है। हाँ जी, इस तरह हो चुका है, लेकिन वो कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। बस ये इसी को शौक़ कहा जाता है कि जो वक्त के साथ साथ ही बढ़ता है। आप इस खूबसूरत बकरे को खाने में क्या देते हैं, डाइट में क्या देते हैं कि माशाल्लाह इसका इतनी जल्दी ये 1 साल के अंदर या 2 साल में ग्रो कर जाता है? जी माशाल्लाह से इसकी स्टार्टिंग ही हम तकरीबन जो है ना दूध से करते हैं, ताकि जो दूध जो है ना वो बहुत अच्छी ग़िज़ा है इनके लिए। दूध देते हैं, गर्मियों में दही लस्सी और गंदम का दलिया, चने, इस तरह की खुराक है। इसके साथ मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो इनको देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत स्किन भी, इसको ऑयल वगैरह देते हैं ताकि इसकी स्किन मज़ीद जो है ना वो पॉलिश। अच्छी बात है, इस बकरे को पालने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके लिए आपने इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ जो ना वो घर में आपने मैसर हैं इसको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको करने के लिए हमने 2 बंदे स्पेशल हायर किए हुए हैं जो दिन रात इसके साथ जो है ना वो रहते हैं, इसी के साथ सोते हैं, ताकि जानवर की रात की आवाज़ कोई सुने तो उसी वक्त उठ के उसको देखते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई छोटी मोटा मामला हो, उसकी मेडिसिन हमारे पास पड़ी हुई है। पूरा एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ है जिसमें हर तरह की मेडिसिन होती है। वो फिर उसको उसी वक्त जो है ना उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जितनी देर से आप भी माशाल्लाह बकरे पाल रहे हैं अभी तक, तो आप इनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट घर में खुद ही कर लेते होंगे, और वो कहते हैं ना वो बंदा आधा डॉक्टर खुद ही बन जाता है, कुछ वही हिसाब है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर तरह की मेडिसिन की समझ होती है। फिर उसके अलावा कोई डिसीज़ आ जाए तो फिर वेटनरी हायर किया होता है, वो वेटनरी आके फिर इनको देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो डाइट आप देते हैं, मसलन इसमें कोई देसी घी वगैरह भी आप शामिल करते हैं? अक्सर सुनने में आता है, बहुत सी वीडियोस में कहा जाता है कि ये डेली का आधा किलो देसी घी, इसमें कितनी सदाकत है और आप इसको कितना देसी घी खिलाते हैं? जी, देसी घी और मक्खन वगैरह, गर्मियों में तो मक्खन देसी घी दिया जाता है, जिससे कि उसको जो है ना कि उसकी स्किन भी अच्छी होती है और मज़बूत भी होता है। घी देने से मज़बूत होता है जानवर, तो ये है। लेकिन आधा किलो ये नहीं बात, ये कोई आप कह लें कि 100, 150, 200 ग्राम डेली एवरेज के हिसाब से दिया जाता है। क्या एहसासात थे आपके जब आप सुनने को मिलता है कि सियालकोट में सबसे टॉप पे आपका बकरा आया है, और जो इनामात के लिए जो एक एजाज़ होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो क्या आपके तासरात होते हैं उस टाइम, ज़रा वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें? ये एक खुशी तो होती है कि चलिए अल्लाह की राह में हमने एक चीज़ तैयार की, उसको दुनिया ने जो है ना वो अप्रिशिएट करती है, वो खुश होते हैं, तो इससे जज्बा और भी बढ़ता है ताकि लोगों में भी आए। लोग जो है फजूल इधर उधर के मामलात में खर्च करने की बजाय इस जो है शौक़ को वो करें। बहुत अच्छा शौक़ है, सुन्नत है। बकरा पालना एक सुन्नत है, बकरियां बकरे रखना। तो इस साल जो इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़ के साथ इसको कितने लाख का इनाम मिला है? जी, फर्स्ट प्राइज़ इसको ट्रॉफ़ी के साथ जो है ना 1.5 लाख रुपए नकद मिला है। मुझे ये बताएं कि इस साल आप इसको कुर्बान कर देंगे, तो हर साल आप ये कुर्बानी करते हैं, एक साल जब बंदा किसी बकरे को अपने पास रखता है तो बच्चों जैसी मोहब्बत उससे हो जाती है, तो क्या आपके साथ साथ होते हैं जब आप इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं? जी, ये
बहुत वो क्रिटिकल सी सिचुएशन होती है। हमें तो जो होता ही होता है, हमारे जो जिन्हें संभाले होते हैं उनकी आंखों से वो आंसू ही नहीं जाते। 2-2 3-3 दिन तक वो सैड कंडीशन में रहते हैं। ज़ाहिर बात है, हमने भी वो बच्चा लेके पालने होते हैं, तो बच्चों की तरह उनकी केयर की होती है, ख्याल रखा होता है दिन रात। तो जब जब इनको कोई मसला हो जाए तो पूरी पूरी रात इनके पास बैठना पड़ता है, जागना पड़ता है जिस तरह के। तो ज़ाहिर सी बात है, इसी का नाम फिर जज्बा है, कुर्बानी है, इसी का नाम सुन्नत रसूल वो सुन्नत इब्राहीम है ही है। जैसे आपने बताया कि आप हर साल जो है ना वो कुर्बानी करते हैं, तो इस साल जो आपने कुर्बानी के लिए रख लिया, अगले साल के लिए आप बकरा ईद पे ही ख़रीद लेते हैं या ईद के बाद ख़रीदते हैं? और अगर ख़रीदते हैं तो उनमें क्या खसूसियात दे के आप बकरा ख़रीदते हैं? जी, ये ईद से पहले ही लेने पड़ते हैं। ईद के बाद तो फिर लोगों को में इंटरेस्ट और हो जाता है, तो मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि उसका बायर ज़्यादा होता है और चीज़ जो अच्छी होती है जानवर वो कम होता है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि ईद से पहले ही जो है ना, लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि अच्छा जानवर खड़ा है, फिर वो इतला कर देते हैं, फिर उनसे फिर ले लेते हैं। खसूसियत उसमें सबसे पहले तो उसकी ब्यूटी होती है। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को आपने ख़रीदना तो उसका हुस्न होता है। हुस्न में उसकी जो चीज़ें आती हैं, उसका फेस आता है, उसके कान आते हैं, उसका नोज़ आता है, उसके सींग तक आते हैं, उसकी दुम तक को जो है ना वो देखा जाता है, उसकी हाइट देखी जाती है, उसकी लेंथ देखी जाती है, ये सारी चीज़ें, ताकि जितना इसका बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर होगा ना, उतना उसमें जो है ना वो कैपेसिटी होगी कि वो ज़्यादा वेट उठा सके। आप के ख्याल से जो कुर्बानी के लिए या शौक के लिए कौन सी नस्ल का बकरा सबसे बेहतरीन रहता है? जी, हमने एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी सारे जानवरों में किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी है ना वो लायलपुरी बीटल है। वो स्ट्रॉन्ग है, हमारे ये मौसम के हिसाब से गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, तो उसको बर्दाश्त करने की उसमें क़ुव्वत ताकत रखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ये दो वो शख्स मौजूद हैं जिनको खुरम भाई ने अपने पास सिर्फ इस शेरों की खातिर तवाज़ा के लिए रखा हुआ है। तो आए इनसे जानते हैं कि जब पूरा साल इस पर मेहनत करते हैं, उसके बाद इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, तो इनके क्या एहसासात होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने साल से आप खुरम भाई के बकरों को पाल रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, मैं खुरम भाई के बकरे पाल रहा हूँ। तो जब कुर्बानी का वक्त आता है, मैं तो ज़िबा होने से पहले ही जो है ना साइड पे हो जाता हूँ। मुझे जो है ना रोना आ जाता है कि बच्चों की तरह पाला होता है, पूरा साल मेहनत की होती है, तो जो है ना देखा नहीं जाता मुझसे। तो कुर्बानी है, कुर्बानी का नाम फिर जो है। हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती रहेगा इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपको सियालकोटी शेरों की ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट तनवीर भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।